अच्छे से पढ़ेंगे, नए साल का पहला क्लासेस, और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे रहेंगे और बीमार भी नहीं पड़ेंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ एंड बी प्रॉपर, बी डिसिप्लिन, बी फोकस एंड बी कंसंट्रेट। नाउ विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, फर्स्ट वी स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट. First point is power station. Okay. Power station. What is power station? How we define the term power station? Okay, the power station may be defined as electricity that we use at home. Electricity that we use at home. सप्लाई कहाँ से होता है? इलेक्ट्रिसिटी डेट वी यूज एट होम इन आवर फैक्ट्रीज इज, ठीक है, इज सप्लाइड फ्रॉम अ पावर स्टेशन. इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में, जो फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े घर में और सभी जगह जो इलेक्ट्रिसिटी जाता है वो किसके द्वारा सप्लाई होता है? पावर स्टेशन के द्वारा. तो नाउ वी राइट द डिफिनेशन ऑफ पावर स्टेशन. इलेक्ट्रिसिटी that we use at home, factories are supplied from or supplied by power station. ठीक है, जैसे हम लोग मैगी, पिज्ज़ा ये सब खाते हैं तो आता कहाँ से है? बन के फैक्ट्री से आता है ना. जो घर पे लोग बनाते हो क्या उनके लिए फैक्ट्रीज है. होटल्स के अंदर किचन होता है, वो क्या होटल्स का वो फैक्ट्रीज है. ठीक है, कहते हैं तो किचन है लेकिन वो होटल्स का फैक्ट्रीज लाइक है. तो जो पावर स्टेशन है, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो पावर स्टेशन होते हैं, आप फिगर में भी देख सकते हैं पावर स्टेशन को. इस पावर स्टेशन के द्वारा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो कितने बड़ी मात्रा में पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी के जो जुगाड़ होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, किस प्रकार से होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंचता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द second point, that is electric cell. Okay, now it is first point of this chapter and second point is electric cell. What is electric cell? How we can define the term electric cell? Electric cell तो आपने देखा होगा छोटा सा है ना. तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में तो आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा इलेक्ट्रिक सेल. ये हमारे हाथ में एक इलेक्ट्रिक सेल है. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ हम लोग रिमोट में, टीवी के रिमोट में, या फिर घड़ी के जो बैटरीज होते हैं, ये छोटे वाले लगते हैं, इससे थोड़ा बड़ा होता है घड़ी वाला है ना. लेकिन जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं इसके टर्मिनल्स कितने होते हैं? इसके टर्मिनल्स होते हैं 2. इसके टर्मिनल्स होते हैं 2, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये अगर हम घड़ी में लगाते हैं तो घड़ी हमारा चलने लगता है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स क्या करते हैं? इसके अंदर के जो केमिकल्स वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और जब केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है. ये जो आप देख रहे हो ये मेटल कैप, ये क्या है? पॉजिटिव साइड उसी को बोलते हैं. मेटल कैप वाला साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है. और ये जो आप देख रहे हो इस साइड क्या मेटल कैप नहीं है, इसके पास क्या प्लेन है, दैट इज नेगेटिव. ओके, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव. तो पॉजिटिव समझ में आ गया, नेगेटिव समझ में आ गया. तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ, इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ electricity. Electric cell is a source of electricity. It has two terminal. First one is positive and negative terminal. ठीक है, शॉर्ट में ऐसे आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव POSITIVE ऐसे भी लिख सकते हो, और नेगेटिव NEGATIVE भी लिख सकते हो. फुल स्पेलिंग के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को आप लिख सकते हैं. नाउ देयर आर 2 टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल. अगर आपसे एग्जाम्स में 1 मार्क्स का जरूर पूछा जाता है कि सेल्स के कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव. तो देयर आर 2 टर्मिनल्स आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक सेल, दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज negative terminal. Okay,
नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सेल। प्रोडक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन सेल्स में कैसे होता है। मैंने जैसे भी आपको बताया केमिकल्स जो स्टोर होते हैं उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी, जो केमिकल्स प्रेजेंट है इस छोटे से बैटरी है, ठीक है, सेल्स है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सेल, नॉट बैटरी, और आम भाषा में हम लोग बैटरी बोल देते हैं, बट इट इज़ सेल, ओके। और सेल का मीनिंग बायोलॉजी में अलग है, जो हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी हम लोग पढ़ते हैं। फिजिक्स में सेल मतलब ये होता है, और केमिस्ट्री में जाओगे तो सेल मतलब कुछ और हो जाता है। तो देर आर वेरियस मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ सेल्स, बट व्हेन वी स्टडी इन द केस ऑफ फिजिक्स, व्हेन वी स्टडी अबाउट द फिजिक्स, द सेल इज that is cell, and in the case of biology the cell which are present in human beings, and one cell is built to make a whole bodies, okay. So it is in the case of biology, but in the case of physics cell is that one, and there are two terminal, positive and negative, and electricity produce कैसे होता है, इसमें जो केमिकल्स स्टोर्ड है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और जैसे इसके केमिकल की एनर्जी खत्म हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। बस इसी चीज़ों को हम लिखेंगे। इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक है, पहले हम अपना सब हेडिंग लिख देते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सेल, ओके, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सेल, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सेल में हम लिखेंगे द इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस a small amount of electricity. An electric cell produce a small amount of electricity from chemicals stored in it, ठीक है, जो केमिकल्स इसमें पाए जाते हैं, फ्रॉम केमिकल स्टोर्ड इन इट। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज व्हेन द केमिकल एंड इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड अप, व्हेन द केमिकल्स stored in cells, when the chemicals in the electric cell are used up, जब पूरी तरह से वो यूज्ड हो जाता है उसके अंदर ये केमिकल्स, तो क्या होगा फिर, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप producing electricity, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसको आप लिख लेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने जो आपको समझाया वो काफ़ी समझ में आ भी गया होगा आपको। कुछ नहीं है, एक छोटा सा सेल है, दो साइड्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वही बात को 1 मिनट में रिपीट कर दूंगा। ये इलेक्ट्रिक सेल है, इसके अंदर केमिकल भरा हुआ है, ये केमिकल जब तक काम करता है तब तक काम करता है, ये केमिकल तब तक काम करता है, ये केमिकल काम नहीं करता, ये सेल तब तक काम करता है जब तक इसका केमिकल काम करता है, केमिकल काम करना बंद मतलब केमिकल की एनर्जी खत्म, सेल्स हो गया बेकार, फेंक दो। इसमें दो साइड्स पाए जाते हैं, ये जो आगे उठा हुआ है इसको बोलते हैं पॉजिटिव, ये है आपका नेगेटिव। देयर आर टू टर्मिनल, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। बार बार बोल रहा हूँ, 1 मार्क्स में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल पाए जाते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, लेकिन इसमें कुछ एक पॉइंट और लिखेंगे कि द सेंट्रल कार्बन रॉड इज द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। द सेंट्रल कार्बन रॉड इज द पॉजिटिव टर्मिनल। जो सेंट्रल कार्बन रहते हैं वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं, आप फिगर में भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिगर में जो आपको दिया काफ़ी इंटरेस्टिंग से आप समझ सकते हैं, काफ़ी फोकस करिए, थोड़ा सा 30 सेकंड और समझ चुके होंगे आप। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव टर्मिनल जो आपका होता है कार्बन रॉड को बोलते हैं, और दूसरा क्या लिखेंगे,
दूसरा लिखेंगे द नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है, द जिंक कंटेंट एंड द जिंक कंटेंट, जो जिंक रहता है एंड द जिंक कंटेंट इज द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, जो जिंक रहता है उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, और जो आपका सेंट्रल कार्बन रॉड जो सेल्स में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स में पाए जाने वाले कार्बन रॉड को पॉजिटिव बोलते हैं, और जिंक कंटेंट जो रहता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। साइड तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। बी कंसंट्रेट, बी फोकस। देखिए एक बच्चा सो गया, सोना नहीं है, जागते रहना है जब तक क्लासेस चलते रहेगी और समझते रहना है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। बल्ब तो आपने देखा ही है, और बल्ब के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों को भी पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे सोल्जर्स, मेरे प्यारे बच्चों, बल्ब जो होता है उसके अंदर कुछ गैसेस पाए जाते हैं। उसमें आपने देखा होगा पतला एक स्ट्रिंग टाइप का होता है, उसको क्या बोलते हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। वी गेट लाइट फ्रॉम अ थिन टाइनी वायर इनसाइड द ग्लास कवर, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। बस फिलामेंट की बात कर रहे थे, जो पतला सा स्ट्रिंग टाइप का पाया जाता है। आप फिगर में भी देख सकते हैं। फिगर देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बातें कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका फिलामेंट, ओके। तो फिलामेंट के द्वारा आप चीज़ों को समझ रहेंगे। तो फिलामेंट क्या होता है ये तो आपने समझ लिया। नाउ वी डिस्कस द अदर टॉपिक, बट फर्स्ट वी राइट द डेफिनेशन ऑफ द फिलामेंट कि फिलामेंट कहाँ होता है, किसको बोलते हैं। बल्ब में लिखेंगे we get light from a thin tiny wire, we get a light from thin tiny wire inside the glass cover, inside the ग्लास कवर के अंदर रहता है। दिस इज कॉल्ड फिलामेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिलामेंट बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि फिलामेंट जो रहता है वो सपोर्टेड कैसे रहता है। जैसे फिलामेंट आपका ऐसा छोटा और थोड़ा इसको शार्प बनाएंगे तो ऐसा होता है, ठीक है। और ये सपोर्टेड रहता है, मतलब ये बल्ब से अटैच रहता है। बस इसी को लिखना है कि इट इज सपोर्टेड बाय टू थिकर वायर, इट इज सपोर्टेड बाय टू थिकर वायर्स, ठीक है। दो थिकर वायर से क्या होता है? सपोर्टेड रहता है। और इसमें लिखेंगे कि वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द किससे कनेक्टेड रहता है? कनेक्टेड टू द मेटल केजिंग अराउंड द बेस, मेटल साइड ऑफ द बेस, ठीक है। आप डायग्राम में आप देख रहे होंगे, डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो नीचे में जो मेटल बेस दिया है उससे एक वायर आपका अटैच है, ओके। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होते रहे और आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो, ओके। तो एक आपका जो है वो किससे अटैच है? वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल बेस अराउंड द बल्ब, ओके, मेटल साइड ऑफ द बेस बल्ब, ठीक है। जो आपके बल्ब के जो बेस है उससे आपका क्या अटैच रहता है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। और सेकेंड पॉइंट है इसमें कि द अदर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप ऑफ द बेस, अदर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप ऑफ द मेटल टिप, जो ऊपर में रहता है मेटल टिप, उससे क्या होता है? अटैच रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और चीज़ों को समझते रहेंगे। द अदर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप ऑफ द बेस,
metal tip of the base. Now the next point is the base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminal of the bulb. इससे तो आपको पता चल ही गया होगा. These two terminal are, ये जो दो टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव, these two terminal are fixed. इस तरीके से फिक्स्ड किया जाता है in such a way that they do not टच ईच अदर. अगर वो एक दूसरे से टच करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा. इसलिए इसमें एक और लाइन लिखेंगे, दिस टू टर्मिनल्स आर, दिस टू टर्मिनल्स आर, दिस टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे. ठीक है, ये दो टर्मिनल को इस तरह से फिक्स किया जाता है कि दैट such a way that they do not touch each other. ओके, अगर दो वायर एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो क्या होगा? टकराने के बाद अगर दो दुश्मन एक साथ टकराते हैं तो लड़ाई होती है ना, लेकिन यहाँ लड़ाई होने का चांस ही नहीं रहता, सीधा फ्यूज. ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट रिगार्डिंग द बल्ब. बल्ब में आपका कुछ गैसेस भी पाया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. द इनसाइड पोर्शन ऑफ द बल्ब इज फिल्ड विथ, द इनसाइड पोर्शन ऑफ द बल्ब इज फिल्ड विथ इनर्ट गैसेस. द इनसाइड पोर्शन ऑफ द बल्ब इज फिल्ड विथ, द इनसाइड पोर्शन जो है बल्ब के वो किससे फिल्ड रहता है? फिल्ड विथ इनर्ट गैसेस, फिल्ड विथ इनर्ट गैसेस. इनर्ट गैसेस को हम लोग एक और एग्जांपल्स के द्वारा भी समझेंगे, लाइक आर्गन. ओके, लाइक आर्गन. ओके, इस तरह के जो गैसेस है इसके अंदर पाए जाते हैं और आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट. और आप कुछ गैसेस के नाम कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस सर्किट. सर्किट क्या होता है? सर्किट के एक डिफिनेशन को भी समझेंगे. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट, दैट इज ओपन एंड क्लोज. फर्स्ट वी राइट द डिफिनेशन ऑफ सर्किट. सर्किट क्या होता है? द कंप्लीट पाथ फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल थ्रू द बल्ब से पास होते हुए एंड बैक टू द अदर टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. ठीक है, तो इसको लिखेंगे द कंप्लीट पाथ from one terminal of the electric cell through the bulb and other point is बल्ब से फिर कहाँ जाएगा? and back to the other terminal of कहाँ जाएगा बताइए? the other terminal of the electric cell. okay, other terminal of the इलेक्ट्रिक सेल. ये पॉइंट्स आपको लिख लेना है. डेट इज कॉल्ड सर्किट. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सर्किट. और मैं आपको इस फिगर के द्वारा भी दिखाऊंगा और आप फिगर में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सर्किट क्या होता है. ये जो सर्किट का डायग्राम आप देख रहे हैं ये आपका कंप्लीट सर्किट है. और इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं भी अगर ओपन वायर रहेगा तो ये कंप्लीट सर्किट नहीं कहलाएगा. और ये कंप्लीट सर्किट है क्योंकि इसमें बल्ब ग्लो कर रहा है और इसमें आपको बल्ब जलता हुआ जो दिख रहा है, इसका मतलब ये प्रूफ करता है कि जो सर्किट है क्या? कंप्लीट सर्किट. ओके, नाउ वी डिस्कस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट. फर्स्ट वन इज ओपन सर्किट एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड सर्किट. ओके, पहला आपका ओपन है, दूसरा क्लोज्ड है. तो ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड क्या होता है, बस चीज़ों को समझेंगे. ओपन क्या होता है? एनी गैप
वायर है, 2 वायर्स हैं, अगर उसके बीच में गैप हो गया, ठीक है, अभी ओपन सर्किट को हम लोग समझेंगे। मान लीजिए ये आपका वायर, ओके, ये वायर्स है, इन दोनों के बीच में गैप हो गया, आपने पहले जोड़ा था, ये बीच में टूट गया, डेट इज ओपन सर्किट। ये जुड़ा हुआ है, डेट इज क्लोज सर्किट। मतलब कंप्लीट आपका वायरिंग है, डेट इज क्लोज्ड, एंड ये आपका खुला हुआ वायर है, डेट इज ओपन। ठीक है, तो बस इतना ही समझना है और इसी को हम केवल डिफिनेशन में लिखेंगे। इफ देयर इज एनी गैप, ओपन सर्किट में लिखेंगे इफ देयर इज एनी गैप, if there is any gap in the path of circuit, path of circuit के में कहीं भी गैप है, the bulb does not light up। अगर वायर टूटा हुआ है तो बल्ब तो ऐसे भी नहीं जलेगा, तो बस उसी चीज को तो लिखना है, the bulb does not लाइट अप, बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। सच अ सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। ओके, इसको क्या लेंगे हम लोग, ओपन सर्किट बोलेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लोज्ड सर्किट। ओके, क्लोज सर्किट किसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे, पहले डिफिनेशन देखेंगे। द बल्ब लाइट अप ओनली, बल्ब तभी जल सकता है जब क्लोज सर्किट होगा। मीन्स इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, द बल्ब लाइट अप व्हेन देयर इज अ क्लोज्ड सर्किट। द बल्ब लाइट अप ओनली व्हेन अ बल्ब एंड अ वायर फॉर्म अ कंप्लीट पाथ। ये भी बोल सकते हैं कंप्लीट पाथ होना चाहिए, तो बस इसको लिख लेंगे, द बल्ब लाइट अप, द बल्ब light up when there is a complete path of circuit। ओके, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किट बोलेंगे। कौन सा सर्किट बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट विच स्टार्ट एट वन टर्मिनल, जो कि स्टार्ट होता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को जाता है। सच अ सर्किट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। तो इसको हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द बल्ब लाइट अप व्हेन देयर इज अ कंप्लीट पाथ ऑफ सर्किट, देयर इज नो एनी गैप, दैट इज called closed circuit। ओके, तो ये हो गया आपका ओपन एंड क्लोज सर्किट। और आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जो आप डायग्राम आपको दिख रहा है सामने, डेट इज ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में आपको वायर टूटा हुआ दिख रहा होगा, क्लोज सर्किट में पूरी तरह से आपको बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे, एवरी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरी इजी एंड वी डिस्कस द अदर टॉपिक इज फ्लो ऑफ करेंट इन अ सर्किट। जो करेंट का फ्लो होता है ना, फ्लो ऑफ करेंट होता है, करेंट तो सबको लगा ही होगा, नहीं लगा होगा तो ऐसा गलती नहीं करना है। तो फ्लो ऑफ करेंट जो होता है, जैसे हम किसी ओपन वायर को छूते हैं तो हमारी बॉडी में करंट आ जाता है, तो फ्लो हुआ करंट का। लेकिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लो ऑफ करेंट इन अ सर्किट। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं काफ़ी अच्छे ऐसे पढ़ाई किया है और जिनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे, नया साल मुबारक हो आपको और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड वी डिस्कस द come back to our topic lastly, that is flow of current in a circuit। flow of current जो होता है सर्किट में वो कैसे होता है, सर्किट as soon as the path from one terminal, मैंने आपको बताया था कि एक टर्मिनल से कहाँ जाता है, दूसरे टर्मिनल को जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट होता है। एंड इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो सर्किट से स्टार्ट होता है थ्रू द सर्किट एंड द बल्ब लाइट अप। ऐसे सर्किट से करंट फ्लो होने लगा, दूसरे टर्मिनल की तरफ गया तो बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। द बल्ब ग्लोज अप, बल्ब जलने लगेगा, लाइट्स अप करने लगेगा। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम दी, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो होता है, फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। दी यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, द फ्लो ऑफ करेंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल
पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल of the electric cell. Okay, this is the point regarding the flow of current in an electric circuit. फ्यूज्ड बल्ब के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज होंगे कि जब बल्ब फ्यूज होता है घर पे जलते जलते बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो आपने देखा होगा जो इसमें फिलामेंट होता है जो इस प्रकार का दिखता है, जो फिलामेंट होता है वो आपका टूटा हुआ दिखाई देता है, एक स्ट्रिंग टाइप का होता है, बोल सकते हैं एक थिन जाली टाइप, जो खिड़की के जाली होते हैं उसको आप अगर आपने कभी निकाल के देखा होगा एक सिंगल सा स्ट्रिंग, तो उसी प्रकार का पतला सा फिलामेंट होता है, उसी तरह का दिखता है। और फिलामेंट जो होता है काफ़ी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है, क्योंकि जब वो जलता है तो गलता नहीं है। ओके, और एक्चुअली जो बल्ब फ्यूज होता है मोस्टली क्या होता है कि जब वोल्टेज होता है अचानक से बढ़ जाता है तो उस समय ज़्यादा फ्यूज होते हैं बल्ब, या फिर अचानक से घट जाता है तो उस समय ज़्यादा होता है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द फ्यूज्ड बल्ब। तो फ्यूज्ड बल्ब के डिफिनेशंस को हम लिखेंगे, इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन, if the filament of the bulb is broken, ठीक है, फिलामेंट जो होता है अगर बल्ब का वो टूट जाता है, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन, द सर्किट इज नाउ, सर्किट क्या हो जाएगा, द सर्किट इज नाउ ओपन। ओके, ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि वहाँ फिलामेंट क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो बल्ब फ्यूज हो गया, फिलामेंट टूट गया है, तो इसको हम लोग ओपन सर्किट बोल सकते हैं क्योंकि बल्ब जलना बंद हो गया। नाउ वी राइट द अदर लाइन दैट इज वी कैन से दैट हैंस द करंट कैन नॉट फ्लो। नाउ द बल्ब विथ ब्रोकन फिलामेंट इज कॉल्ड द बल्ब हैंस द बल्ब with broken filament, hence the bulb with broken filament is called fused bulb. ओके, आप इमेज में भी देख सकते हैं कि फ्यूज्ड बल्ब का इमेज में आपको दिख रहा होगा कि जो इसके फिलामेंट है वो क्या है, टूटे हुए हैं। ओके, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि फिलामेंट टूटा हुआ है, बल्ब फ्यूज है और लाइट ग्लो इसमें कभी भी नहीं हो सकता है। तो जब लाइट ग्लो हो रहा था तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट सर्किट, और जब बल्ब जलना बंद हो गया दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट दैट इज इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच, ओके, इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक स्विच में एक लाइन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और आइदर कंप्लीट द सर्किट। आप जब ऑन करते हो स्विच को, आपने दबाया, ठीक है, दैट इज अ स्विच को आपने दबाया, ऑन हो गया। ऑन होने के बाद क्या होता है, जो फैन है वो चालू हो गया, बल्ब चालू हो गया, मीन्स ओपन हो गया सर्किट। ओपन हो गया नहीं, क्लोज्ड हो गया सर्किट। आपने जो चलाया, ऑन किया, क्लोज सर्किट हो गया, बल्ब जलने लगा, फैन चलने लगा, फ्रिज चलने लगा, कूलर चलने लगा, ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी, आप तो खो गए, खोना नहीं है। अब क्लोज सर्किट करना है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। जब मैंने इसको बंद कर दिया सब कुछ रुक गया, ठंडी हवाएं बंद हो गई, आपकी होश उड़ गई, गर्मी होने लगी, तो ये क्या हो गया, क्लोज सर्किट। जो फ्लो ऑफ करंट था वो रुक गया। ठीक है, तो इसका काम क्या किया हमने, तो इलेक्ट्रिक स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट, आइदर ब्रेक ऑफ किया, ब्रेक द सर्किट, और आइदर ऑन किया तो कंप्लीट द सर्किट। बस इसी को सेंटेंस में लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक स्विच इज अ सिंपल डिवाइस। इलेक्ट्रिक स्विच is a simple device. Electric switch is a simple device which is used to complete the circuit, or
ब्रेक द सर्किट, विच इज यूज टू कंप्लीट द सर्किट और ब्रेक द सर्किट। ठीक है, तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और एक लाइन लिखेंगे, व्हेन द स्विच कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, व्हेन द स्विच, वही बात जो मैंने बताया, व्हेन द स्विच कंप्लीट द सर्किट, when the switch complete the circuit is called closed circuit, is called closed circuit। ओके, और इसमें एक और लाइन ऐड कर देंगे। बताइए क्या ऐड करेंगे? ओपन के बारे में कौन लिखेगा? भूत। ओपन के बारे में भी लिखना है। नाउ वी राइट द अदर सेंटेंस, व्हेन द स्विच ब्रेक द सर्किट, when the switch break the circuit, when the switch break the circuit is called open circuit। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, डेट इज कॉल्ड ओपन सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, और आपका टॉपिक था इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार धड़ल्ले से 2 मिनट में फास्ट रिवीजन। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में सेल्स पढ़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल 2 होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फ्लो ऑफ करेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओपन सर्किट, टूटा हुआ वायर, शॉर्ट में समझेंगे। क्लोज सर्किट, सब कुछ सही है, बल्ब जलेगा। ओपन सर्किट में बल्ब नहीं जल सकता क्योंकि कहीं ना कहीं फॉल्ट है। फ्यूज बल्ब के फिलामेंट टूटे हुए हैं, तो फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, और कुछ होमवर्क, क्योंकि जब पूजा खत्म हो गई तो प्रसाद तो लेना है ना। प्रसाद ले बिना तो जा नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूजा अटेंड नहीं करेंगे और लास्ट में प्रसाद खाने आ जाएंगे, तो उनके लिए भी सही है, प्रसाद खा लो, मिलेगा अभी। Today's homework, first question is, how many terminals are present in electric cell? Okay, question number 1. Question number 2, write short notes. Write short notes on switch A, B, electric cell, C, filament, okay, and D is circuit। ठीक है, these are 2 questions और आपको ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लासेस नहीं कर रहे हैं, तो उन क्लास करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लेटर इशू हो चुका है, तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और क्लासेस को करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप तो पूछते ही हैं, वेरी गुड इसके लिए। और जो बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या है, चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है या फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो वो मुझे बता देंगे। और आप बी कंसंट्रेट रहिए, बी फोकस, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बातें करिए और अपने मन को साफ रखिए, क्लासेस करते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि साइंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बस आपको इंटरेस्टिंग बनाना है। और आप किसी तरीके का कोई भी डाउट्स होता है, आप एक पेपर में लिखो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है पेपर में लिखो, क्वेश्चंस आपके राइज होते हैं, नहीं पूछ पा रहे हो, कोई भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है कि एनी डाउट्स आपको रिगार्डिंग द चैप्टर्स, रिगार्डिंग द टॉपिक, फर्स्ट यू राइट एवरी क्वेश्चन इन योर पेपर ऑन ए रफ पेपर, click a pic and send in my number, okay, and I clarify all the doubts regarding the chapter. It is the best way to clear the doubts, एंड जो भी मैं डाउट्स क्लियर करूँगा वो सभी के लिए क्लियर करूँगा और वो क्वेश्चंस सबके काम आएंगे। क्लासेस में डिस्कस करेंगे और बने रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।